कलर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिस मेथड के ऊपर। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में देखो हम लोग ने जो बात करी थी वो सुपर मेथड के ऊपर थी, सॉरी सुपर कीवर्ड के ऊपर थी। और इसके पहले की वीडियोस में हमने ये देखा था कि सुपर मेथड क्या होता है। ठीक है, हमने ये रूल्स सारे समझे थे जो लिखे हुए हैं, और फिर हमने सुपर मेथड के ऊपर ये एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, अब हमको जो है यहाँ पर सुपर जो है क्या पढ़ना था, सुपर सुपर हम क्या कहते हैं कीवर्ड पढ़ चुके थे। ठीक है, सुपर कीवर्ड का हमारे पास ये एक अच्छा सा एग्जांपल है, हमने सुपर कीवर्ड के ऊपर ये एग्जांपल समझा हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को आज क्या पढ़ना है, यहाँ से हमारा सुपर जो है कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो है हमें पढ़ना है आज दिस मेथड। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, दिस मेथड के ऊपर बात करने वाले हैं कि दिस मेथड क्या होता है और दिस मेथड का एक्चुअली यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो वैसे तो अगर देखो तो पॉइंट्स यहाँ पर दिस के बारे में, सॉरी दिस कीवर्ड क्या होता है, तो अगर देखो तो दिस कीवर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये तुम लोगों का रेफरेंस के लिए है, लेकिन हम जो है यहाँ पर दिस कीवर्ड के बारे में ऐसे इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दिस के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली जैसे देखो हमारे पास सुपर में क्या होता था, जैसे हमारे पास ये सुपर था, तो सुपर में हमारे पास क्या था, सुपर में हमारे पास सुपर मेथड था और सुपर कीवर्ड था। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास दिस में भी जो है दिस मेथड भी है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो है दिस मेथड है। ठीक है, ये हमारा जो है दिस मेथड हो गया, और हमारे पास दिस कीवर्ड है। इस वीडियो तो पहली वीडियो जो हमारी होगी ये दिस कीवर्ड मेथड के ऊपर होगी, और दूसरी वीडियो जो हमारी होगी वो दिस कीवर्ड के ऊपर होगी। अब देखो हमने समझा था कि जो हमारा सुपर होता है, ठीक है, चाहे वो सुपर मेथड हो या फिर सुपर कीवर्ड हो, ठीक है, ये यूज़ होता है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज होता है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। और ये सुपर जो यूज होता है ये होता है पेरेंट पेरेंट क्लास के मेथड या फिर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से आज हम ये समझेंगे कि सबसे पहले हमारा दिस कीवर्ड जो है, सॉरी दिस मेथड जो है, ये कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो सुपर का मतलब क्या होता है, पेरेंट। अगर तुम लोग यहाँ देखोगे तो सुपर का मतलब क्या है, पेरेंट को, पेरेंट के से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, अगर हम सुपर मेथड यूज़ कर रहे हैं तो मतलब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। अगर हम सुपर कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो मतलब पेरेंट का मेथड या फिर वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के सुपर की बात, सुपर किसके लिए होता है, सुपर इज ऑल अबाउट पेरेंट्स। ठीक है, लेकिन दिस जो होता है, दिस किसके लिए यूज होता है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दिस मेथड है सबसे पहले, तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर करंट क्लास, मतलब चाइल्ड क्लास ओनली। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर चाइल्ड क्लास पर्पज ओनली। ठीक है, सारी चीज़ों को हम अगर करके देखेंगे तो और क्लियर होगी। अब लेकिन हम चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ करते हैं बेसिकली, तो हम चाइल्ड क्लास के अंदर जब यूज़ करते हैं तो किस किस रीज़न के लिए कॉल करते हैं। ठीक है, इफ़ इन वन क्लास, इफ़ फर्स्ट कंस्ट्रक्टर wants to call second constructor, then we use this method। ठीक है, अब देखो इसके बारे में एक हमारी और पॉइंट क्या निकल के आता है, दिस मेथड we can use only inside constructor। ठीक है, दिस मेथड वी कैन यूज ओनली इनसाइड कंस्ट्रक्टर इन फर्स्ट लाइन ओनली। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इन फर्स्ट लाइन ओनली। ठीक है,
अब इस पॉइंट को देखने के बाद तुम लोगों के मन में एक चीज़ आई होगी कि जो सुपर हमारे पास होता था, ठीक है, ये जो हमारे पास सुपर होता था, सुपर मेथड, इसको हम कहाँ यूज़ करते थे? फर्स्ट लाइन ऑफ कंस्ट्रक्टर। हमारा रूल यही था कि सुपर मेथड जो हमारा होता है उसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ कंस्ट्रक्टर यूज़ करते थे, ठीक है। और अभी हमने क्या बोला कि दिस मेथड को यूज़ करने के लिए हमारे पास रूल क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ कंस्ट्रक्टर, फर्स्ट लाइन ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो लेट सपोज अगर मेरे सामने कोई एग्जांपल लेके आता है कंस्ट्रक्टर का इस तरह से, और उसने फर्स्ट लाइन पे यूज़ कर रखा है सुपर, ठीक है, ये क्या है? लाइन 1 सुपर यूज़ कर रखा है। तो अब हमको अगर दिस यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे? अगर हम दिस को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे ऐसे, तो ये तो सेकंड लाइन हो जाएगी, ठीक है। और हमारा रूल क्या होता है? इन फर्स्ट लाइन ओनली, दिस मेथड वी कैन यूज़ इनसाइड कंस्ट्रक्टर इन फर्स्ट लाइन ओनली, तो ये तो गलत हो जाएगा। और अगर हम इसी दिस को यहाँ पर यूज़ कर लें फर्स्ट लाइन कंस्ट्रक्टर की, ठीक है, अब ये सेकंड लाइन हो जाएगी। यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा? ये सेकंड लाइन हो गई। अगर हम दिस को यहाँ पर यूज़ कर लें तो दिस के लिए तो सही हो गया, लेकिन सुपर के लिए गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सुपर का रूल क्या था? फर्स्ट लाइन ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो इसका मतलब सुपर को यूज़ करने का रूल भी क्या है? फर्स्ट लाइन कंस्ट्रक्टर। और दिस को यूज़ करने का यूज़ क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मतलब दोनों का रूल क्या है? एग्जैक्टली सेम है। सुपर को यूज़ करने का रूल क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ कंस्ट्रक्टर। दिस को यूज़ करने का दिस मेथड को यूज़ करने का रूल क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब एट अ टाइम इनसाइड कंस्ट्रक्टर we can use either super method और दिस मेथड, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया एट अ टाइम, एक समय में हम लोग या तो सुपर मेथड को यूज़ कर सकते हैं या फिर दिस को। मतलब इन दोनों के बीच में हमेशा और का केस रहेगा, ठीक है। एक साथ हम लोग कभी यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब मीन्स टुगेदर विद सुपर मेथड एंड दिस मेथड वी कांट यूज, ठीक है। टुगेदर विद सुपर मेथड एंड दिस मेथड वी कांट यूज बोथ। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, हम लोग सुपर मेथड को और दिस मेथड को हम लोग एक साथ कभी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा रूल क्या है? एट अ टाइम इनसाइड कंस्ट्रक्टर वी कैन यूज़ आइदर सुपर मेथड और दिस मेथड, ठीक है। देखो ये बात तो हमारी बिल्कुल जो है वैलिड है कि कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन क्या होती है? बाय डिफ़ॉल्ट तो सुपर होती है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर की बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट लाइन सुपर होती है, ठीक है। हम लोगों को ये चीज़ पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट लाइन ऑफ कंस्ट्रक्टर इज सुपर विच वॉज प्लेस्ड बाय जेवीएम, ठीक है। मतलब अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं स्टूडेंट क्लास का, अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर, ये स्टूडेंट क्लास है हमारे पास लेट सपोज, और इस स्टूडेंट क्लास के पास हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया इस तरह से, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी फर्स्ट लाइन है वहाँ पर तो जेवीएम ने क्या लगा रखा है? सुपर, बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर इस अपनी तरफ से कुछ लिख दिया, अगर तुमने यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ लिख दिया इस तरह से, यहाँ पर सुपर लेट सपोज, अगर तुमने यहाँ पर लेट सपोज अभी इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर ये देखो कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जेवीएम ने सुपर लगा रखा है। लेकिन अगर तुमने अपनी तरफ से सुपर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने अपनी तरफ से सुपर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर तुमको दिस यूज़ करना है तो अब तुम दिस को यूज़ नहीं कर सकते, दिस कीवर्ड को अब तुम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर
लेट सपोज तुमने स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर लिख रखा है और इसके अंदर इस समय अभी कुछ भी नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर खाली है, तो जेवीएम ने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सुपर लगा रखा है। लेकिन अगर तुमने आकर के दिस लिख दिया, ठीक है, अगर तुमने आकर के यहाँ पर दिस लिख दिया, तो इस केस में अब तुम सुपर को ना तो तुम दिस के नीचे यूज़ कर पाओगे, ना तो तुम सुपर को दिस के ऊपर यूज़ कर पाओगे। ठीक है, ये दोनों केस गलत हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, सुपर इज बाय डिफॉल्ट फर्स्ट लाइन ऑफ कंस्ट्रक्टर, बट एट ए टाइम explicitly we can use only super और दिस। ठीक है, सुपर इज बाय डिफॉल्ट फर्स्ट लाइन ऑफ कंस्ट्रक्टर, मतलब बाय डिफॉल्ट सुपर जो होता है कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन होता है। लेकिन अगर तुम अपनी तरफ से कुछ लिख देते हो तो या तो तुम सुपर को लिख पाओगे या फिर तुम दिस को लिख पाओगे। तो अब चलो जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं दिस मेथड के ऊपर। लेट सपोज हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना रखा है, मेन मेथड। ठीक है, हमारा ये फंक्शन, एक सेकेंड, ये हमारा जो है फंक्शन बना हुआ है और इसके अंदर हमने मेन मेथड, ये हमारी सॉरी क्लास बनी हुई है और इस क्लास के अंदर हमने मेन मेथड लिख दिया। अब लेट सपोज हमारे पास कोई क्लास है स्टूडेंट नाम से। ठीक है, हमारे पास कोई क्लास है स्टूडेंट नाम से और इस स्टूडेंट के अंदर हमारे पास एक बना हुआ है। अच्छा, इस समय बताओ यहाँ पर कोई स्टूडेंट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है? हाँ, इस स्टूडेंट क्लास के अंदर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो कि जेवीएम ने गिफ्ट दे रखा है, क्योंकि जेवीएम ने देखा कि इस स्टूडेंट के पास एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं है। लेकिन हम लोग अगर इस समय कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं लेट सपोज, तो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर हो गया। अब लेट सपोज इसके अंदर, तो जेवीएम ने अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हटा लिया। अब लेट सपोज इसके अंदर हमने लिख रखा है 0 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। अब लेट सपोज यहीं पर हमने एक और कंस्ट्रक्टर लिख रखा है लाइक दिस, इसके अंदर हमने लिख रखा है 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब लेट सपोज हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर और है, ठीक है, INT B, इसके पास लिख रखा है डबल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, लेट सपोज एक कंस्ट्रक्टर हम और ले लेते हैं, चलो लास्ट। इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है ट्रिपल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास एक स्टूडेंट नाम की क्लास है। इस स्टूडेंट नाम की क्लास के पास हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है 0 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर है 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, जिसको सिंगल कह लो, एक हमारे पास यहाँ पर है डबल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, एक हमारे पास है ट्रिपल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब एक तुम लोग बात बताओ, लेट सपोज अगर हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट एस इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो इस केस में कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? हमने जैसे ही स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, जेवीएम देखेगा कि यहाँ से स्टूडेंट को हम स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, जो पार्ट हमने अभी यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है, इस पार्ट से जेवीएम समझ जाता है कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। तो जैसा ही हमने ये पार्ट को यहाँ पर जेवीएम ने देखा, उसने देखा कि हमें स्टूडेंट क्लास के अंदर वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है जिसके पास एक भी पैरामीटर नहीं है, तो जेवीएम इसको कॉल कर देगा। ठीक है, अब लेट सपोज हमें अगर ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कराना है तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और बनाना पड़ेगा और हमें 10 पास करना पड़ेगा। तो जेवीएम देखेगा अच्छा
स्टूडेंट क्लास के अंदर अब हमें वो कंस्ट्रक्टर कॉल करना है जिसके पास एक सिंगल आर्ग्यूमेंट है, मतलब ये। अब लेट सपोज हमें यहाँ पर एक और क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल करना है जिसके पास डबल आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो जैसे ही जेवीएम इस लाइन को देखेगा वो देखेगा अच्छा अब हमें वो कंस्ट्रक्टर कॉल करना है जिसके पास डबल आर्ग्यूमेंट है, मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है। अब सिमिलरली लेट सपोज हमको यहाँ पर ट्रिपल आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे लिखना पड़ेगा, 3 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। अब जेवीएम जैसा ही देखेगा कि हमें यहाँ पर 3 आर्गुमेंट्स वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो जैसा ही यहाँ पर जेवीएम 3 आर्गुमेंट्स देखेगा वो चेक करेगा क्या स्टूडेंट क्लास में कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसके पास 3 आर्गुमेंट्स है, तो वो इसको कॉल कर देगा। और सिंपल सी बात है, सबको पता है इसका आउटपुट क्या आएगा। पहले आएगा 0 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, फिर 1 आर्ग्यूमेंट, फिर डबल आर्ग्यूमेंट और फिर ट्रिपल आर्ग्यूमेंट, आ गया आउटपुट। ठीक है, लेकिन इसमें तुम लोग एक बात सोचो, इसका डिसएडवांटेज क्या है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मेकिंग 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसका क्या, तुम लोग सोचो डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर मोर मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्यों, देखो यहाँ पर अगर हम लोगों को बारी बारी करके अगर एक एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमने जैसे ही यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया हमें कुछ मेमोरी लगी, मेमोरी यहाँ पर हमारी खर्च हो गई। जैसे ही हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया हमारी फिर मेमोरी खर्च हो गई। हमने जैसे ही तीसरा और चौथा यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया तो हमारी कोई ना कोई मेमोरी खर्च हो रही है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर एक तो लाइंस ऑफ कोड बढ़ गया। ठीक है, लाइंस ऑफ कोड इंक्रीज हो गया। और हमारे पास दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट स्टोरेशन, फॉर ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ठीक है, तो अब अगर मान लो इसका सोल्यूशन क्या है, हम लोग ऐसा क्या करें कि हम एक ही ऑब्जेक्ट बनाएं, मतलब ये 3 ऑब्जेक्ट ऐसे ना बनाएं, और जैसे ही हम एक 3 ऑब्जेक्ट बनाएं तो ये सारे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएं। इसका कोई सोल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन देखो क्या होता है, इसका सोल्यूशन यहाँ पर निकल के हमारे सामने आता है क्या, देखो वहीं से हमारे पास दिस मेथड का इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, हमने क्या करा, अभी हम पहले कोड लिख लें उसके बाद समझाते हैं। हमने क्या करा, यहाँ पर सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, हमने बनाया ये। ठीक है, हमने सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाया ये, और हमने इसके बाद क्या करा, देखो जैसे ही यहाँ से हमने ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा ये लाइन, ठीक है, ये जितना पार्ट हमने सेलेक्ट किया है, जेवीएम जैसे ही इस लाइन को देखेगा वो कहेगा अच्छा हमें वो कंस्ट्रक्टर कॉल करना है स्टूडेंट क्लास के अंदर जिसके पास 3 पैरामीटर्स हो, मतलब ये। तो जेवीएम यहाँ से तुरंत उठ करके इधर आ जाएगा इसको कॉल करने के लिए। ठीक है, लेकिन हमने इस कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में पहले ही लिख दिया कि यार हमें ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करना है, हमें वो कंस्ट्रक्टर कॉल करना है जिसके पास 2 पैरामीटर्स हों। ठीक है, तो जेवीएम चेक करेगा दिस का मतलब क्या होता है, करंट क्लास। ठीक है, देखो हमने स्टार्टिंग में यहाँ देखा था सिंपल, यहाँ पर देखो फिर से देख लेते हैं एक बार नीचे, चलो देखो यहाँ पर हम लोग फिर से देख लेते हैं। सुपर का मतलब क्या होता है, सुपर मीन्स पेरेंट्स क्लास। ठीक है, हम लोग जब सुपर मेथड यूज़ करते थे, जब हम लोग सुपर मेथड यूज़ करते थे तो हम पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, कॉल पेरेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और अगर हम लोग सुपर कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं लाइक दिस, तो ये क्या कॉल करता था, कॉल्स पेरेंट्स मेथड्स। ठीक है, या फिर वेरिएबल्स। लेकिन अब दिस का काम क्या है, दिस का काम क्या है, देखो दिस का मतलब क्या होता है, करंट क्लास। ठीक है, दिस का मतलब होता है करंट क्लास। अगर हम लोग दिस मेथड यूज़ कर रहे हैं तो ये कॉल करेगा करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, ये क्या कॉल करेगा, ये कॉल करेगा
करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। और दिस कीवर्ड को तो हम आगे समझेंगे ही, ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आया, ये जो कहानी हमारे सामने लिखी हुई है, दिस मेथड को हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। हमारे सामने बेसिकली यहाँ पर एक हमारे पास सुपर था और एक हमारे पास दिस था। सुपर का यूज़ क्या होता है, पेरेंट क्लास की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए। दिस का यूज़ क्या होता है, करंट क्लास की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए। अगर हम दिस मेथड यूज़ कर रहे हैं, अगर हम दिस मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हम कॉल कर पाएंगे करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। मतलब क्या, लेट सपोज जैसे ही यहाँ पर कॉल आई जेवीएम की, जेवीएम ने जैसे ही यहाँ से कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, उसने देखा हमें ट्रिपल आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो वो यहाँ पर आ गया। उसने देखा कि यहाँ पर तो लगा हुआ है दिस 10,20, इसका मतलब ये है वो करंट क्लास के वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जिसके पास डबल आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो करंट क्लास मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट। वो चेक करेगा स्टूडेंट क्लास के पास कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसके पास डबल आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो वो यहाँ से कॉल को तुरंत इधर ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही कॉल यहाँ पर आई, हमने लिख दिया जेवीएम भाई उस फंक्शन को कॉल करो, मतलब उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करो जिसके पास सिंगल आर्ग्यूमेंट है। तो जेवीएम यहाँ से जैसे ही इस लाइन को देखेगा, वो तुरंत उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, करंट क्लास के उस कंस्ट्रक्टर को। करंट क्लास क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास के उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा जिसके पास एक पैरामीटर है, तो वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। जैसा ही इधर पहुंचेगा इस कंस्ट्रक्टर के पास, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया जेवीएम भाई तुम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल मत करो, ये लाइन एग्जीक्यूट मत करो, तुम करंट क्लास के उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करो जिसके पास कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। तो जेवीएम यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही जेवीएम यहाँ पहुँचा तो जेवीएम ने देखा कि भाई अब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला हमें दिस, तो तुरंत जेवीएम इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। लौट करके जेवीएम वापस इस कंस्ट्रक्टर में घुसेगा, फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। लौट करके जेवीएम फिर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आएगा, फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। फिर लौट करके जेवीएम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आएगा और इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। और अगर आउटपुट चलाओगे तो देखना एग्जैक्ट सेम आउटपुट आएगा, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ से ट्विस्ट तुम लोग को समझ में आया ना, यहाँ पर क्या ट्विस्ट हुआ। हमें यहाँ पर देखो इसका एडवांटेज क्या हुआ, हमें सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, मतलब हमारी मेमोरी बच गई। हमें यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट नहीं बनाने पड़े, हमारी मेमोरी बच गई इस लाइन से। और क्या हो गया, लाइंस ऑफ कोड, देखो यहाँ पर 4 लाइंस ऑफ कोड लगा और यहाँ पर सिंगल लाइंस ऑफ कोड में ही काम हो गया, ठीक है। अब लेट सपोज अगर हम यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट भी पास ना करते, लाइक दिस, तो इस केस में क्या होता, कॉल जाती, यहाँ से कॉल किसको जाती, ज़ीरो आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। ज़ीरो आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल जाती। ज़ीरो आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को हम बोलते कि भाई तुम उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करो जिस कंस्ट्रक्टर के पास सिंगल आर्ग्यूमेंट है, लाइक दिस। हमने बोला कि तुम भाई उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करो जिस कंस्ट्रक्टर के पास सिंगल आर्ग्यूमेंट है, मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही जेवीएम यहाँ पर जैसे ही उसने देखा कि भाई हमें वो वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है जिसके पास सिंगल आर्ग्यूमेंट है, तो जेवीएम इसके अंदर घुस जाएगा। जैसे ही जेवीएम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर घुसा, हमने बोला जेवीएम भाई तुम उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करो जिसके पास डबल आर्ग्यूमेंट है, तो जेवीएम तुरंत इसको कॉल करेगा। जैसे ही जेवीएम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर घुसा, हमने बोला जेवीएम तुम उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करो जिसके पास ट्रिपल आर्ग्यूमेंट का कंस्ट्रक्टर हो, तो जेवीएम यहाँ से तुरंत इसके अंदर घुस जाएगा, ठीक है। फिर जेवीएम इसको एग्जीक्यूट करेगा, लौट करके वापस जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, लौट करके वापस जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर लौट करके वापस जाएगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो इस बार आउटपुट क्या आएगा, रिवर्स, पहले ट्रिपल डबल 1 0, देखना ट्रिपल डबल 1 0, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, और इसी के साथ इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है दिस मेथड को, ठीक है। और आई होप आप लोगों को ये कहानी भी समझ में आई हो कि अगर हमारे पास सुपर कीवर्ड है तो हम सुपर मेथड के थ्रू पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, और अगर सुपर मेथड कीवर्ड है तो हम पेरेंट के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सुपर मेथड है तो हम पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। अगर हमारे पास सुपर कीवर्ड है तो हम पेरेंट के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं,
ठीक है। सुपर कीवर्ड, सुपर जो कीवर्ड है मतलब सुपर जो ये वर्ड है ये किसके लिए रेफर होता है, पेरेंट्स क्लास के लिए, मतलब पेरेंट्स की चीज़ों को एक्सेस करने के लिए। और जो दिस कीवर्ड है वो किसके लिए यूज होता है, करंट क्लास के लिए। दिस मेथड के बारे में हम लोगों ने अभी समझा। दिस मेथड का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब हमें करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता है, ठीक है, लाइक दिस करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। और दिस कीवर्ड को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।